दोस्तों, मुंबई में रात के समय उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। जी हाँ, वो हॉन्टेड रास्ता। उस हॉन्टेड रास्ते का नाम है आर्य कॉलोनी, जिसकी स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये एक बहुत ही डरावनी स्टोरी होने वाली है। तो इसे देखने के पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और हॉरर स्टोरी आपके पास आए। लोग एक बार का तो उस ट्रैफिक में भले वेट कर लेंगे, जो ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक में वेट कर लेंगे, लेकिन रात के समय उस हॉन्टेड रास्ते से जाना पसंद नहीं करेंगे। ये कहानी है राहुल और वरुण नाम के लड़के की, जिनके साथ ये सब हुआ। तो बात है कि वो पार्टी में गए हुए थे। वो कुछ एक ऑफिस में काम करते थे, उन्हीं दोस्त की पार्टी में गए हुए थे। तो वापस आने में उन्हें थोड़ा लेट हो जाता है। तो आते वक्त वो दोनों अकेले ही थे बाइक पर। तो आते समय लगभग रात के 2 या 3 बजे हुए थे लिटरली। तो आते आते, और उन दिनों थोड़ा एक त्यौहार भी चल रहा था मुंबई के अंदर, जिस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा था। तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से राहुल ने वरुण से कहा कि क्यों ना हम आर्य कॉलोनी से चले, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर वरुण ने कहा, अरे यार तू पागल है क्या, तुम्हें पता नहीं आर्य कॉलोनी के बारे में क्या क्या बातें होती है। तो राहुल ने कहा, अरे छोड़ो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, हम तो आर्य कॉलोनी से ही चलेंगे, 10-15 मिनट की बात है, बस जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना यहाँ पर हमें 1-2 घंटा लग जाएगा, हमारा टाइम ख़राब हो जाएगा। फिर वरुण ने कहा, नहीं नहीं, इधर से नहीं चलेंगे। फिर राहुल ने वरुण की बात एक भी बात नहीं सुनी और वो उस रास्ते पर चले गए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, और वो अपने दिल की धड़कन को सुन सकते थे, इतना सन्नाटा था उस कॉलोनी में। फिर वो चलते गए चलते गए चलते गए, लगभग उन्हें चलते चलते 5 मिनट हो गए थे बाइक में जाते जाते। फिर उन दोनों ने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी हुई है, सफ़ेद कपड़े के अंदर, सफ़ेद साड़ी के अंदर, और इतनी डरावनी भी नहीं है। फिर वो गए, उससे बात की कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। लड़की ने कहा कि यार देखो ना यार, मुझे पता नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे, वो हम घूमने आए थे, उन्होंने मुझे यहीं छोड़ दिया, मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, ऐसा करके बोला। तो वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की लग रही थी उन दोनों को। फिर तो भी बात करने में तो इंसानों जैसी लग रही थी। तो फिर उन्होंने बोला, तो इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो लड़की ने बोला कि यार मेरे को रास्ता नहीं पता, किधर से जाना है, कहाँ जाना है, मुझे बाहर निकलना है आर्य कॉलोनी से। फिर राहुल और वरुण ने कहा कि यही तो रास्ता है, हम इधर से ही तो आइए आर्य कॉलोनी, इधर से बाहर निकल जाओ, तुम पागल हो क्या। फिर उस लड़की ने बोला कि तभी तो मैं निकल नहीं पा रही हूँ, और तुम ये गलती कर रहे हो कि तुम मेरे सामने खड़े हो, और मैं इसीलिए नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि मैं आज के लगभग 100 साल पहले ही मर चुकी हूँ। फिर ये सुनकर तो वो दोनों बहुत शौक हो गए, वरुण और राहुल। उन्होंने जस्ट अपनी गाड़ी स्टार्ट की, बहुत तेज़ी से भगाने लगे। लगभग 80 की स्पीड थी, 80-60 की स्पीड थी। वरुण पीछे बैठा था। वरुण देख पा रहा था कि जो लड़की थी वो हमारे साथ साथ चल रही है, हमारे साथ साथ भाग रही है। देख लो, कोई इंसान की इतनी स्पीड हो सकती है क्या, वो उनके साथ साथ चल रही है। फिर बहुत दूर तक चले, लगभग 10 मिनट हो चुके थे। फिर वो लड़की दूर दूर तक दिखी नहीं। फिर उन्हें थोड़ी राहत मिलने के बाद आगे उन्होंने देखा कि एक शॉप है, जो कि वहाँ पर एक औरत थी जो कि एक लड़की थी उसी की तरह जैसी। फिर वो वहाँ पर गए, पानी पिया, पानी उसने सर्व किया, पानी पकड़ाया और उन्होंने पानी पिया। फिर वो जैसे ही रास्ता पूछने लगा कि ये रास्ता किधर से जाएगा, ये क्या हम बाहर आ चुके हैं, ऐसा करके। फिर जैसे ही ऐसा बोला, उस राहुल ने, जो वो पहले वाली लड़की थी, उसके हाथ में निशान था कुछ, तो उस लड़की के भी वैसा का वैसा निशान उस हाथ पर था। तो राहुल ने बहुत चिल्लाते हुए वरुण से कहा, वरुण भाग, ये वही लड़की है, उसके हाथ में ये वही निशान है। वरुण ने भी ये देखा, वरुण भी बहुत डर गया। राहुल अपनी बाइक उठाया, बहुत तेज़ी से भागने लगा। फिर भागते भागते बाद में राहुल ने वरुण से बोला
कि यार तूने सही कहा था यार, हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। भले ही वहाँ पर 1-2 घंटा ज़्यादा होता, लेकिन हमें इस रास्ते से बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी बात सच निकली। बाद में ऐसी वैसी बातें करते करते बहुत आगे चले गए। बाद में कुछ नोटिफिकेशन भी आ रही थी उस राहुल के फ़ोन पर, और नेटवर्क भी आ चुका था, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि फिर फाइनली मैं थोड़ा बाद में वरुण को बोला, यार सॉरी यार, मैंने गलती कर दी ऐसा वैसा। फिर राहुल एक बार नोटिस कर रहा था कि जो ये वरुण है उसको बहुत देर हो गई ये कुछ बोल नहीं रहा है। तो राहुल ने फाइनली वरुण से पूछ लिया, अरे यार वरुण क्या हुआ यार, तू इतना नाराज़ है क्या मेरे से यार? अब कोई नहीं है, अब छोड़ बात, हम बाहर आ चुके हैं ऐसा वैसा। फिर जो राहुल वो वरुण है वो वापस नहीं बोला, उसने बिल्कुल भी नहीं बोला कि हाँ या ना। फिर राहुल ने थोड़ा पीछे मुड़कर, वो देख सकता था कि उसके पीछे वरुण नहीं बैठा था। अब की बार उसके पीछे वही लड़की बैठी थी और हाथ रख के बैठी हुई थी। फिर वो बहुत डर गया, उसी ने वहीं पर ब्रेक मारा और वो जो राहुल था ना वो वहीं पर गिर गया। फिर वो धीरे धीरे पीछे से रख रहा था। जैसे ही वो लड़की आगे आ रही थी, वो देख पा रहा था कि राहुल की आंखों में वो लड़की आंखें डाल के हंस रही है। फिर वो राहुल बहुत डर गया, और पता नहीं राहुल वही बेहोश हो गया क्या हुआ। उसकी पूरी जो नींद थी वो सुबह ही खुली, सुबह अस्पताल में खुली। फिर वहाँ पर नर्स को ऐसा वैसा बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, और राहुल ने पूछा वरुण का है? तो नर्स ने बोला आपका दोस्त वरुण तो वहाँ पर नहीं मिला हमें। बाद में दोस्तों कुछ ऐसी घटना हुई, वरुण को लगभग 1 महीना 2 महीने तक वरुण को उस जंगल, उस आर्य कॉलोनी में ढूंढते रहे, लेकिन वरुण लिटरली बिल्कुल गायब हो चुका था। फिर उसका बिल्कुल नामो निशान तक नहीं मिल रहा था, उसका नाम निशान भी नहीं मिल रहा था उधर। तो सोचिए आखिरकार ये इस वरुण के साथ क्या हुआ। वरुण आज तक किसी को पता नहीं कि वरुण कहाँ पर है। तो ऐसी कुछ कहानी होती है जो कि डरा के रख देती है बिल्कुल। और ये मुंबई की एक हॉन्टेड प्लेस है, हॉन्टेड प्लेस के अंदर माना जाता है इसको। आखिरकार क्या हुआ उसके साथ? इसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी।